तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कंटिन्यू करेंगे हमारे पास जो हमने स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब तक की बात हम जो कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास जो करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हो रहा था। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे थे तो उनको कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा था, रेजिस्टेंस हमारे पास थे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट हमने किया था कि कैसे आप इजीली रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि करंट जब मूव करता है तो हीटिंग भी प्रोड्यूस करता है, तो हमने एक हीटिंग इफेक्ट्स भी पढ़ा था। आज के इस क्लास में, लास्ट क्लास में भी हमने क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी कि कैसे जो करंट था वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। मैंने आपको दो लॉज बताए थे, राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया था, एम्पेयर्स का स्विमिंग रूल मैंने आपको बताया था, कॉर्क स्क्रू रूल भी रहता है, यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। बट हम एक ही रूल को समझेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में, क्योंकि वहां से हमारे पास जब आंसर्स निकल ही जाते हैं तो फिर हम दूसरे पर क्यों जाएं, ठीक है। इसके अलावा आज हम मैग्नेटिक फील्ड को भी समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आज के इस सेशन को। तो दो टॉपिक्स मुझे करवाने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ आर एच टी आर, यानी कि राइट हैंड थंब रूल मेरे पास है। आर एच टी आर अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास रहेगा राइट हैंड थंब रूल। इसी को आर एस टी आर कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। किसका था? मैक्सवेल का था। कई बार इसे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी कह देते हैं, एम भी लिख देंगे सामने। जैसे एम फॉर मनोज कुमार सर, वैसे ही आप क्या है वहां पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हम कुछ काम कर रहे थे, उस काम को पहले से समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और उसको किस तरीके से निकाला जाता है, हमने देखा था कि कोई कंपास आ जाएगा तो आप कैसे उसको यूज करके निकाल सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको एक रीलो का भी प्रिंसिपल बताया था। बट एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, एग्जिस्ट कैसे कर रही है, इसकी बात हमने लास्ट क्लास में नहीं करी थी। हमने सिर्फ जाना था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट्स से कि मैं इसको बोल दूं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर है, इस तरीके से मैंने बना दिया, और इसमें क्या है, करंट यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर आप लास्ट वाली क्लास में क्या कह रहे थे कि यही करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमारे पास है, जैसे कि अगर बोला कि इसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो आप इधर जाके कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी। भाई मैंने आपको ये बोल दिया था कि आप एक टर्म याद करके रखिए, रीलो, है ना। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, रीलो। आप बस करंट की डायरेक्शन में देखिए, जैसे इस करंट करंट मेरे पास ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, और आप इस साइड खड़े हो जाइए, ठीक है। तो आप रीलो का मतलब क्या रहेगा भाई, राइट इन साइड, एक साइड राइट होगा हमारे पास, एक साइड लेफ्ट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट इन साइड, और लेफ्ट क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट आउटसाइड। राइट इन साइड होगा और लेफ्ट हमारे पास क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो यही हमारे पास क्या होता है, रीलो होता है। इसके अलावा इसका सिंबल भी होता है, इनसाइड अगर हमारे पास जा रहा है तो सिंबल हम यूज करते हैं क्रॉस का, और अगर कोई आउटसाइड जा रहा है तो सिंबल हम यूज करते हैं डॉट का, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपको इसी में कि अगर मेरे पास कोई चीज अगर अंदर की तरफ जा रही है तो मैं यहाँ पे क्रॉस का यूज कर सकता हूँ, कोई चीज अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो मैं यहाँ पे डॉट का यूज कर सकता हूँ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो मेरे पास लेफ्ट और राइट का निकालना तो काफी आसान सा है कि भाई लेफ्ट में आप इस तरीके से, लेफ्ट और राइट का तो ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर राइट साइड मेरे पास कोई चीज गई है तो इनसाइड द प्लेन हमारे पास रहेगा, और इस साइड अगर हमारे पास है तो आउटसाइड है। अच्छा, और अगर जिस तरफ आप खड़े हैं या दूसरे जो अपोजिट साइड में जाएंगे तो वहां पे क्या लेके चलेंगे, तो वहां पे हम रखते थे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट आपसे दूर जा रहा है, करंट आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर समय भी जा रहा है, भाई समय आपसे दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी अगर मैं बोलूं तो अभी एक टाइम है, थोड़ी देर के बाद वो टाइम भी आपसे क्या होगा, थोड़ी आगे चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि समय भी दूर जा रहा है हमारे पास। तो कोई भी चीज दूर जा रही है तो समय कैसे दूर जाता है, क्लॉकवाइज। वो याद करिए कि एक आपके पास आपने देखा है भाई, एवेंजर्स मूवी वगैरह ये सब तो देखी होगी, एवेंजर्स, एवेंजर्स में आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे करता है, इस तरीके से पहिए घुमाता है टाइम के पेंडुलम को। तो अगर ऐसे घुमाएगा तो फ्यूचर में पहुंच जाएगा, ऐसे घुमाएगा तो पीछे पहुंच जाएगा। भाई साइंस तो ऐसी होती है। साइंस में होता क्या है, कुछ ना कुछ तो हमारे पास साइंस में लॉज फॉलो होंगे, और लॉज फॉलो होंगे तो उन लॉज को भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। चलिए, अब मैं यहां से बोल रहा हूं कि हमारे पास अगर मैं इधर की तरफ बात करूं तो हमारे पास यहां पर
यहां पर अगर आप इधर की तरफ देख रहे हैं तो आपके पास क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। और अगर इस तरफ अगर आप पहुंच गए हैं तो आपके पास यहां पे रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैंने आपको यही बोला था लास्ट वाली क्लास में, हमने यही काम किया था। एक क्विक रिकैप हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कोई भी वायर अगर आपके पास है, जैसे कि अगर मैं इस वायर में ऐसे बोल दूं, तो आपके पास बेसिकली ना चार चीजें बनती हैं यहाँ पे। आप ऐसा बोल सकते हैं, ये एक पॉइंट पी है, क्यू, आर और एस। ये चार पॉइंट्स आपके पास रहेंगे, पी क्यू आर एस। इन्हीं पर आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यूज निकालनी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी। अब मैं इसमें अगर ऐसे मान लूं कि हमारे पास जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया कि करंट हमारे पास इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अगर आप तो अगर आप यहाँ पर है, आपके पास क्या है भाई, राइट हैंड थंब को आपको कहाँ रखना है, अपने राइट हैंड को यूज करना है। सबसे पहली चीज तो आप अपने, चाहे आप किसी भी हाथ से लिखते हैं, आपको क्या करना है कि अपना पेन छोड़ देना है सबसे पहली बात, क्योंकि राइट हैंड वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अपने पेन को छोड़ देना है जब भी यही काम करना है। अपने राइट हैंड को लेना है, स्ट्रेट वायर अगर हमारे पास है, जो थंब है, थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपके पास फिंगर्स है, इसको रखना है आपको, ये अपने आप ही, मतलब अपने आप ही क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। तो आपके पास जो थंब है, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में। आपके पास जो रोलिंग फिंगर्स है, ये रोलिंग फिंगर्स आपको क्या देगी, करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। थंब को रखा आपने, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि राइट हैंड का यूज करिए। राइट हैंड में दो चीजों को मान के चलिए कि आपके राइट हैंड में दो चीजें हैं, एक आपके पास थंब, दूसरा आपके पास रोलिंग फिंगर्स। आपके पास दो चीजें हैं, एक थंब और दूसरा आपके पास रोलिंग फिंगर्स। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो थंब आपके पास है, इस थंब को रखिए डायरेक्शन ऑफ करंट में, इस थंब को रखिए डायरेक्शन ऑफ करंट में। और ये जो आपके पास रोलिंग फिंगर है, अगर आपने अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रख दिया, तो जो रोलिंग फिंगर है आपको, ये आपको प्रोवाइड कर देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताना है। तो अब अगर मैं इसी को लेके चलता हूं, तो मुझे क्या काम करना है कि मुझे अपने थंब को तो करंट की डायरेक्शन में रखना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, और जो रोलिंग फिंगर्स है वो मुझे क्या दे देगी, डायरेक्शन दे देगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। इसको आप मान के चलिए ऐसे। ठीक है, आपने क्या करा भाई, इस तरीके से आपने अपने थंब को रख लिया, जो रोलिंग फिंगर से आपको ये क्या दे रही है, ये आपको डायरेक्शन दे रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर आप पी पॉइंट पर खड़े हैं, अगर आप इस पी पॉइंट पर खड़े हैं, तो पी पॉइंट पर आपके पास डायरेक्शन जो होगी, अपनी रोलिंग फिंगर्स को देखिए, अगर आपने ऐसे रख रखा है, इसके लिए भैया आपके लिए बिल्कुल एक एग्जांपल्स के लिए ना ऐसे मान लेते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास है। मैं यहाँ पे मान ही लेता हूँ कि आपके पास एक डंडा मैंने ले लिया भाई, तभी तो पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ ले रहे हैं सर। हमारे पास तो भाई ऐसे ही डंडे मिलेंगे, ऑनलाइन टीचर्स के पास कैसे डंडे मिलेंगे, ऐसे ही डंडे मिलते हैं।
इसको कैसे कर दें, हाँ ऐसे कर देंगे। चलिए, ये हमारे पास हो गया। मैंने बोला कि भाई ये इस तरफ हमारे पास क्या है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, और आपको क्या करना है कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। करंट की डायरेक्शन में आपने क्या किया, थंब को रख दिया, और जो रोलिंग फिंगर से आपको वो क्या दे रही है, वो डायरेक्शन दे रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास क्या डायरेक्शन है। तो अगर आप पी पॉइंट पर खड़े हैं तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है। तो पी पॉइंट पर आपको दिखेगा कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। और अगर आर पॉइंट पर आप हैं तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ऐसे ही होगा भाई। अगर इसी चीज को आप करके देखिए, ये कि तो मतलब योगा वाला काम है, वो जो रामदेव बाबा जी कहते हैं ना, भाई करके देखोगे तो होगा। अगर मैंने यहां से पकड़ रखा है और मैं इस तरफ आ गया, ठीक है, अब मैं इस तरफ हूं ना भाई, अगर मैं इस आर पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो मैं इस तरफ हूं। यहां से अगर देखूंगा तो मेरे हाथ जो हैं वो ऐसे रोल हो रहे हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि आप एक बॉक्सर की तरह सोचिए ऐसे करके। तो आप एक बॉक्सर की तरह सोचेंगे, राइट हैंड थंब को ऐसे रखेंगे। अगर एक बॉक्सर की तरह आप ऐसे सोच रहे हैं तो आपके पास ये थंब कैसे, मतलब ये जो फिंगर से कैसे रोटेट हो रही है आपके पास ऐसे, मतलब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में चल रही है, तो आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अगर मुझे अपने थंब को मैंने यहाँ पे रख रखा है, और अगर ये प्लेन होता, मतलब अगर इसके पीछे एक पेपर होता और मुझे अगर इसको पकड़ना है तो मुझे अपनी फिंगर्स अंदर लेके जानी पड़ती। एस वाली साइड से मेरी फास्ट फिंगर्स जो है वो अंदर जाती, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर इनसाइड जा रही है, और यहाँ पर मैं लिखता कि मेरे पास आउटसाइड जा रही है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई है आपको। क्या ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। जल्दी बताइए, फाइन फाइन, फास्ट फास्ट। ठीक है, हमारे पास कैसे चल रहे हैं, तो ये बात समझ में आएगी आपके। तो बस यही बेसिक हमारे पास था। ये हमारे पास था कि अगर स्ट्रेट वायर अगर रहे तो आप कैसे लेके चलेंगे। ये चार चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखाई है आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसका कंसाइज करवा देंगे, इतना कंसाइज करा दूंगा कि इसके अलावा आपको कुछ और चीज सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पढ़ रहे हैं, और ये बिल्कुल टेंथ का एक बेसिक चीज है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की आप बेसिक चीज मान सकते हो। और मैं तो बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक छोटे से बच्चे को नहीं समझ जा सकते तो फिर किसको समझाएंगे, है ना। तो ये पहले ही मेरी टेक्निक है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है तो हम कैसे लेके चलेंगे, कैसे हम डायरेक्शंस को निकालेंगे। तो इसको मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो है राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हमारे पास है, इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आई होप कि ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। स्ट्रेट वायर आपके पास हो गया। स्ट्रेट वायर के बाद हमारे पास रहता है सर्कुलर वायर, या कोई सर्कुलर लूप। देखिए, इसको मैंने दो तरीके से करके बताऊंगा आपको सर्कुलर लूप में कि किस तरीके से आप यहाँ पे निकालेंगे। तो एक तरीका हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर कोई सर्कुलर लूप है तो या तो वो चीजें क्लॉकवाइज चलेगी, या तो वो चीजें एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है।
एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या है, करंट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम कैसे यहाँ पर आराम से चीजों को देख सकते हैं, इसको समझिए आप। भाई यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं कि सर्कुलर लूप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस सर्कुलर लूप में आप उल्टा लेके चलेंगे। जैसे ये जो राइट हैंड हमारे पास था, राइट हैंड को मैंने कहा था कि भाई इसमें आप इस चीजों को रखिए, तो देखिए कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा यहाँ पर, कि जिससे आप बड़ी ही इजीली चीजें निकाल के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि वही राइट हैंड ही यूज करना है हमें, बट उल्टा कर दीजिए। आपको पता है कि आपका जो राइट हैंड है उसमें दो चीजें हैं। मैंने बोला कि भाई मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में हमारे पास दो चीजें हैं। एक चीज मेरे पास है थंब, राइट हैंड में बात कर रहे हैं कि एक चीज मेरे पास है थंब, और एक चीज आप बात कर रहे हैं कि आपके पास है रोलिंग फिंगर्स। ठीक है, एक आपके पास है थंब और एक आपके पास है रोलिंग फिंगर्स। तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने रोलिंग फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखिए। इस वाले केस में रोलिंग फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखिए, उल्टा कर दिया हमने। तो आपके पास थंब जो रहेगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो थंब रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन देगा। तो अब मैं अगर इधर देखता हूँ, तो अब देखिए आप, अगर मैंने ये अपने हाथ को यूज कर रहा हूँ रोलिंग फिंगर्स को, मैंने अपनी रोलिंग फिंगर्स को क्या करा, क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, मेरा थंब जो रहेगा वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास होगी वो होगी इनसाइड। सेम काम यहाँ पर देखिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है आपके पास, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डॉट बनाइए। मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास आएगी वो आएगी आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड हो गया आपके पास, आउटसाइड हो गया। राइट हैंड थंब रूल की हम बात कर रहे थे, हमारे पास काम हो गया। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मतलब कोई कहता कि सर आपने यहाँ पे रूल चेंज कर दिया, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हमें तो ना डायरेक्शंस निकालने के लिए ही आती है। आपने एक बार डायरेक्शन निकाल लिया, आपका काम हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, और इसके बाद फिर कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर आपको ये डायरेक्शन निकालनी नहीं आई, है ना, तो आप क्या करेंगे फिर? आप बेसिक से भी कर सकते हैं भाई, आपको ये काम तो सीखना ही, डायरेक्शंस निकालनी है अल्टीमेटली, कैसे भी आप निकाल लीजिए। जो मैंने आपको रूल बताया, इस रूल को यूज करके आपको डायरेक्शंस ही अल्टीमेटली फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फास्ट फास्ट, कि हमारे पास सर्कुलर लूप में क्या रहेगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ और भी आपको चीज़ बताता हूँ। भाई अगर ये सर्कुलर लूप ही हमारे पास था, एक लूप ले लेते हैं सर्कुलर लूप ही। करंट ले लेते हैं क्लॉकवाइज, दोनों में एक ही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं हम। तो मैंने ले लिया कि करंट मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। करंट मेरे पास जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज करंट हमारे पास चल रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई हम यहाँ पर वही स्ट्रेट वायर को लगा के भी निकाल सकते हैं। दो तरीके मैंने आपको बताया, कि आप या तो वैसे ही निकाल लीजिए, जैसा मैंने भी आपको बताया कि आप सर्कुलर लूप जैसे चल रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखिए, आपका थंब जो रहेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, अगर आप फास्ट करना चाह रहे हैं। बट अगर आप फिर भी कहेंगे सर हम तो कॉकरोच हम तो उसकी टॉर्टवाइज वाली स्पीड से चलेंगे, बट समझेंगे कि कैसे ये काम हमारे पास हुआ है,
तो अगर आप वैसा करना चाह रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बहुत ही छोटा सा पार्ट ले लूँ, मैं बहुत ही छोटा सा पार्ट अगर कंसिडर कर लूँ, जैसे कि मान लीजिए कि इस पार्ट को मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, वायर में करंट मेरे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब मैं ये कहूंगा कि मेरे पास इस वाले वायर में इस साइड मेरे पास क्या है, अंदर की तरफ फील्ड आएगी, और इधर मेरे पास बाहर की तरफ फील्ड आएगी। सेम काम आप कहीं पर भी ले जाके कर लीजिए, अगर यहाँ पे ले जाके करेंगे तो भी आपके पास ऐसे ही होगा, भाई इधर मेरे पास अंदर की तरफ फील्ड, यहाँ पे मेरे पास बाहर की तरफ फील्ड। ऐसा काम कहीं भी कर लिया, आपको हमेशा अंदर की तरफ क्रॉस क्रॉस ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमेशा अंदर क्रॉस ही फील्ड आ रही है, यानी कि इनसाइड फील्ड ही आ रही है हमारे पास। छोटे छोटे वायर पर भी अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो मेरे पास यही काम होगा। सेम काम आप क्या कर सकते हैं, सेम काम आप अगर मैंने इस तरीके से ऐसा लूप ले लिया, इसमें मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज करंट यहाँ चलाया था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए। ठीक है, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चला दिया, करंट करंट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब देखिए, इस वाले में देखिए, अगर मैंने माना कि यहाँ पे मेरे पास इधर यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, अब इधर भी मतलब मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स ले लिए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, भाई इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाइए, रीलो। मेरे दिमाग में तो एक ही चीज चलती है, रीलो, राइट इनसाइड लेफ्ट आउटसाइड, राइट इनसाइड लेफ्ट आउटसाइड। तो अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, उल्टा लगा दिया इधर, क्रॉस, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, ये चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह कहीं पर भी आप निकाल रहे हैं तो आपके पास ये डॉट आ रहा है। डॉट का मतलब क्या है, हमारे पास सिंबल हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, आउटसाइड। सिंबल हमारे पास क्या आता है, आउटसाइड सिंबल हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अभी आगे चल के मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ, बिकॉज दोबारा से घूम के यहाँ पर आएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए, इसी सर्कुलर लूप को मैं ऐसे भी इक्वेट कर सकता था। मान लीजिए कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं हमारे पास। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ी नहीं है, बट ऐसा मान के चलिए कि यहाँ से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं वो ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास जब कोई चीज बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, जब कोई चीज हमारे पास बाहर की तरफ निकल रही है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें आप ये जो चीज चल रही थी, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के, मतलब ये जो एन बना दूं, एन, देखिए आपके पास,
अगर करंट ऐसे चल रहा था, है ना, करंट अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और यहां पे आई तो दिख ही रहा है आपको ना कि कैसे चल रहा है। और अगर इधर आप देखेंगे कि क्या आपके पास चल रहा है, तो साउथ। ये आपके पास क्या है, साउथ पोल। क्या ये बात समझे भाई, समझ में आ गई बातें? ठीक है, चलिए। अब अगर ये बातें समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और सोलोनॉइड इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक सोलोनॉइड भी रहता है, सोलोनॉइड पे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद इस सोलोनॉइड को देखेंगे, इस सोलोनॉइड में आप कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेट पे। तो हेडिंग डालिए मैग्नेट। क्या होती है मैग्नेट? अगर कोई बोले कि मैग्नेट क्या है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेट एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो क्या करे, हमारे पास अट्रैक्ट करे मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब जो हमारे पास रहते हैं, इनको हमारे पास क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे मैग्नेट हमारे पास क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट्स द मटेरियल, द मटेरियल, an object that attracts the material made of made up iron, nickel, cobalt and their alloys। alloys मतलब मिक्सचर होता है। and their alloys। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नेट की, तो एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स द मटेरियल मेड अप ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, अब मैग्नेट जो होती है हमारे पास, आपको पता है कि मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है कि ये नॉर्थ मैग्नेट में क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। बहुत अलग अलग तरीके की मैग्नेट्स मेरे पास होती है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बार मैग्नेट रहेगी। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मेरे पास इस तरीके से एक बार मैग्नेट है। जनरली हम बार मैग्नेट की बात करेंगे। तो मैंने मान लिया नॉर्थ पोल, एक को आप मान लीजिए साउथ पोल। ठीक है, एक नॉर्थ पोल आपके पास हो गया, एक साउथ पोल आपके पास हो गया। अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास ये मैग्नेट की लेंथ है एल, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है इसकी, अगर कोई मेजरमेंट करेगा कि भाई मैग्नेट की लेंथ हमारे पास ये है, तो एक्चुअली जो इसके पोल्स होंगे ना, पोल्स हमारे पास अंदर की तरफ होंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि पोल हमारे पास यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, इधर और इधर। तो जो पोल्स की लेंथ होगी, इसको आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ मैग्नेट, आपके पास ये है। ये हमारे पास जो होती है इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं, एल जी। तो एल जी जो है आपके पास, दैट इज द ज्योमेट्रिक लेंथ।
सिमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। और अगर एलएम की मैं बात करूं तो हमारे पास ये मैग्नेटिक लेंथ है मैग्नेट की, क्योंकि पोल जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। और आप इसको लिख सकते हैं कि एल एम जो आपके पास है इट इज लेस देन एल एम। समझे भाई मैग्नेट को। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट रहती है, बहुत तरीके की मैग्नेट्स हमारे पास है, तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हमारे पास। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, नेचुरल मैग्नेट, आपको पता है कि नेचुरल मैग्नेट क्या होती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको मैग्नीशिया नाम के एक आइलैंड की स्टोरी सुनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हमारे पास वहां पे जो भेड़ बकरी चलाने के लिए जब जाते थे, है ना, तो वहां पे क्या होता था, जो उनके नीचे पाँव के नीचे जो लगे रहते हैं शू टाइप के, तो हमारे पास वो चिपक जाते थे। तो वो मैग्नीशिया नाम की जगह थी, तो वहां पे भाई कौन सी ऑक्साइड हमारे पास थी, लोड स्टोन रहता था। तो लोड स्टोन हमारे पास क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट होती है, इसको भी लिख लेना आप, ठीक है। मैग्नेटाइट लिखवाऊं, चलिए नोट बना के लिखिए, नोट। पहला नोट, नेचुरल मैग्नेट आपके पास मैग्नेटाइट, Fe3O4, लोड स्टोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तो कोई डाउट, सृष्टि क्लास में हो तुम, नहीं हो। अब मैग्नेट जो हमारे पास रहती है वो क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने आसपास। मैग्नेट क्या करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने आसपास। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई, जैसे आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ना इसलिए परफ्यूम भी रखा हुआ है, परफ्यूम तो आपको पता होगा। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे परफ्यूम है, ठीक है। अब अगर मैं ये परफ्यूम लगा लूँ, ठीक है, दिख दिख तो नहीं रहा होगा, बट अगर मैंने ये परफ्यूम लगा लिया, तो आपको पता है कि भाई अब मेरे अंदर से जो स्मेल आ रही होगी उसका एक पर्टिकुलर है ना, एक लिमिट होगी कि भाई यहाँ तक अगर आप खड़े हैं तो आपको ये स्मेल आएगी, थोड़ी दूर चले जाएंगे थोड़ी ना स्मेल आएगी। या मान लीजिए कि मैंने बदबू बदबू मार दी, ठीक है, तो आपको फिर भी जो बदबू रहेगी वो भी क्या है, आपको वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आएगी भाई, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकती ना, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, दी स्पेस अराउंड अ मैग्नेट around which space around a magnet around which is around a magnet in which its influence can be felt, which its influence can be felt। ठीक है।
तो भाई होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई मैग्नेट आपने ली है तो उसके अराउंड भी आप है ना, मतलब एक ऐसा नहीं है कि मैग्नेट है तो हमारे पास बहुत दूर तक आप उस मैग्नेट को यूज कर सकते हैं, उसकी भी कोई लिमिटेशंस होती है, थोड़ी देर तक, थोड़ी दूर तक ही हमें क्या है उस मैग्नेट की शक्तियों का अभाव होगा, है ना, उसके बाद तो नहीं होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इसको भी नोट करके चलिए कि हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। तो सिंबल हमारे पास यूज करते हैं बी, और एसआई यूनिट जो यहाँ पर हमारे पास होती है, एसआई यूनिट जो हमारे पास होती है वो होती है टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगी जो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है मटेरियल्स को जो हमारे पास आयरन, निकल, कोबाल्ट और उनके एलॉय से बनी हुई है। हमारे पास कोई भी, अगर मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट को लिया, बिकॉज बार मैग्नेट को हम ज्यादातर यूज करेंगे, और है ना, और जो एक बार मैग्नेट के अराउंड हम ये मान के चल सकते हैं कि कोई एक फील्ड होगी, किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है हमारे पास, जहां तक हम उसका इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि भाई अगर हम उसके पास पहुंचेंगे तो वो अट्रैक्ट कर सकती है या रेपल कर सकती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी एसआई यूनिट भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है, समझिए बात। चलिए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट्स हमारे पास, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नेट्स में पोल्स होते हैं एंड दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में ही होंगे। नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ पोल आप लेके घूम रहे हैं कि मेरे पास नॉर्थ पोल है, किसी और के पास साउथ पोल है। अगर आप मैग्नेट को लेके घूम रहे हैं तो उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ही होगा। अच्छा, किसी भी मैग्नेट में, इवन अगर मैं ऐसे गोल मैग्नेट, अगर मैं ऐसे गोल मैग्नेट बना दूं, आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसे गोल गोल मैग्नेट रहती है, ऐसे ऊपर उछालते कट 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 आवाज आती है, इवन उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, ठीक है, क्या बात समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है, इसी को कहते हैं डाइपोल। नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल होगा ही होगा, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ, पोल्स हमारे पास, पोल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो पोल्स आपके पास क्या होते हैं, पोल्स आपके पास होते हैं जो पोलैरिटी मतलब एक्सट्रीम एंड शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है नॉर्थ पोल, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साउथ पोल, ठीक है, आप नोट करके चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल जो होते हैं हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिंगल पोल, मोनोपोल का मतलब हमारे पास होता है सिंगल पोल। अगर मैं यहाँ पे मोनोपोल की बात करें तो मोनोपोल का मतलब होता है सिंगल।
सिंगल आपको नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा, सिंगल आपको साउथ पोल नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो कपल की फॉर्म में मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका रीजन कई बार पूछ लेते हैं कि रीजन हमारे पास क्या होता है, तो इसका रीजन आप नोट करके चलेंगे कि इसका रीजन रहता है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप। इसको मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप। ठीक है, चलिए, क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, सेकंड पॉइंट लिखें। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, क्योंकि ये पॉइंट जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसको मैं पहले लिखता हूँ। फिर हमारे पास है लाइक पोल्स रिपल करते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ आप पास पास में लेके आए, जैसे नॉर्थ मैंने यहाँ रख दिया, नॉर्थ यहाँ रख दिया, तो ये दूर भागेगा, है ना। साउथ और साउथ अगर आपने रख दिया, जैसे साउथ यहाँ पर है और साउथ यहाँ पर है, तो ये भी क्या होगा, दूर भागेगा। एंड अनलाइक पोल्स की अगर बात करें, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर मेरे पास नॉर्थ पोल है और अगर मैंने बोला कि मेरे पास ऐसे ही कोई मटेरियल है, जैसे मैंने आयरन वगैरह ले लिया, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी अट्रैक्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसी को थोड़ा छोटा कर दूं, छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो दो तरीके से आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड द मैग्नेटिक, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रहेगी नॉर्थ टू साउथ।
इनसाइड द मैग्नेट अगर बात करेंगे तो रहेगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए भैया, दोनों बताने हैं एग्जाम में। अगर कोई पूछे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है तो आप कहेंगे दोनों होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, भाई साइंटिस्ट भी है ना, बहुत ही मतलब आप ऐसा मानेंगे कि क्यूरियस एनिमल है, वो हर चीज को जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि भाई मेरे पास ये जो खुशबू है, मैंने इस तरीके से परफ्यूम लगाया, है ना, ऐसे कर लिया, और आपने ये एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, तो साइंटिस्ट चाहता है कि एक्चुअली हुआ क्या, उस एरिया तक हुआ क्या। तो आपने देखा होगा कि भाई जनरली ऐसे माइथोलॉजी में तो कहते हैं कि भाई ऑरा होता है, हर पर्सन का अपना एक ऑरा होता है अपने आसपास। अगर आप देखेंगे ऐसे ना, एक एरिया रहता है तो उसका इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि कमरे में अगर आप किसी कई बार ऐसा होता है ना, प्रिंसिपल से आपको इतना डर लगता है कि भाई कमरे में प्रिंसिपल है, और आपको जाने में एक बहुत डर लगता है प्रिंसिपल के रूम में। या फिर कई पर्सन आपने ऐसे देखा होंगे कि वो रूम में अगर आ जाए तो आपको लगेगा यार ये क्यों आया है, क्यों बैठा हुआ है साइड में ऐसे, इस तरीके से। तो वो पर्सन का ऑरा होता है। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं माइथोलॉजी की, मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास मैग्नेट है, तो साइंटिस्ट ने भी सोचा भाई मैग्नेट के अराउंड आसपास ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट कर पा रही है, रेपल कर पा रही है। भाई अट्रैक्शन या रेपल्शन किसी की वजह से तो हो रहा है, तो ऐसा क्या वहां पर हो रहा है कि जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रेपल्शन हो रहा है हमारे पास। तो फिर उसको कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर दिखती नहीं है तो उस पर विश्वास भी नहीं होता। साइंटिस्ट सिंपल सा मान के चलते हैं, भाई जो चीज दिखती नहीं उस पर विश्वास नहीं। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम एक इमेजिनरी चीजें मान लें कि इसके अराउंड एक इमेजिनरी चीजें हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती है, द इमेजिनरी लाइंस। तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट that shows the imaginary lines around a magnet to represent the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर रखी है, एक कुछ लाइनों से शो करेंगे। कुछ लाइनों से हम शो करेंगे कि हमारे पास मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, या फिर एक दूसरे तरीके से आप और भी कह सकते हैं इसको, और जब मैं लेके चल रहा हूं तो आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं। और ये कुछ नोट्स ऐसे हैं जिनको लिख के हमारे स्टूडेंट्स ने फुल स्कोर किया है, 100 आउट ऑफ 100 साइंस में लेके आना बहुत बड़ी बात रहती है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीज़ें समझनी भी है और लिखनी भी है। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो नोट्स हमारे पास हैं ये बच्चा लेके आया है, एक बार नहीं लगातार 3 बार लगातार हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है, चलिए अब देखिए, द इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ मैग्नेट टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसके अलावा मैं शो कर सकता हूँ, बेसिकली ये तो पाथ है, इसको मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास होती क्या है, ये हमारे पास होती है द पाथ अराउंड विच, पाथ अराउंड विच अ कंपास will deflect when it comes close to the magnet. The path around which a compass will deflect when it comes close to the magnet. कि हमारे पास कंपास किस तरफ मूव होगा, जब हमारे पास कंपास वहां पर आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या बात समझे? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, पहले मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपके पास कि कैसी रहेगी। एक बार मैग्नेट के लिए बना के दिखाता हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये बार मैग्नेट है, जो मैंने पहले भी बना के आपको दिखाई है। तो मैंने नॉर्थ मान लिया, इसको मैंने साउथ मान लिया।
यहाँ से निकली, नॉर्थ से साउथ की तरफ चली गई। ये हमारे पास बार मैग्नेट पे हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ये बार मैग्नेट हमारे पास है। और बार मैग्नेट पे हमने क्या करा, इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे बना दिए हैं। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही आपको दिख रही है, ठीक है। ये जो लाइनें दिख रही है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैं इसके पास कंपास को लेके आता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इधर कंपास को लेके आ गया, तो ये जो कंपास मेरा रहेगा ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और अगर मैं इधर लेके आया तो कंपास मेरा इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो कंपास की ही डायरेक्शन बेसिकली हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है। क्या बात समझ रहे हैं? अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, उन्हीं को हमें लिखना है। लिखें? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? दे फॉर्म्स अ क्लोज लूप। दे फॉर्म्स अ क्लोज लूप। क्लोज लूप बनाती है। दे फॉर्म अ क्लोज लूप। देखिए, नॉर्थ से स्टार्ट हुई है हमारे पास, नॉर्थ से स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं कि साउथ पे खत्म होगी, दोबारा नॉर्थ पे ही खत्म हो जाएगी, मतलब नॉर्थ पे ही आएगी। तो फॉर्म करती है क्लोज लूप आपके पास, कि कहीं से स्टार्ट अगर हुई है तो आपके पास कंप्लीट लूप हमारे पास यहाँ पे बना रही है। और यही हमारे पास एक रीजन रहता है, मतलब इसको हम लिख देते हैं कि हमारे पास मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, समझ रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दे डू नॉट इंटरसेक्ट। दे डू नॉट इंटरसेक्ट। they do not intersect with each other. They do not intersect with each other. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिखवा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब और कुछ पता हो या ना पता हो, ये पर जरूर पता होना चाहिए। ऐसा क्यों है? रीजन, बिकॉज इफ दे डू, बिकॉज इफ दे डू, because if they do, then at the point of intersection, then at the point of intersection, there will be two direction of magnetic field, which is not possible. Two direction of magnetic field, which is not possible.
देखिए होता क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी हमारे पास, अभी मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर आप कंपास को ले जाए तो वो आपको बता देगा कि डायरेक्शन कहाँ पर है ना। तो मान लीजिए कि अगर मैं पायलट हूँ और पायलट में अगर चीज़ें उड़ा रहा हूँ तो मेरे को ऊपर क्या दिखता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली तो डायरेक्शंस पता लगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे जा रही है या जीपीएस कहाँ पर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। तो मुझे ना मेरा जो कंपास रहेगा वो दो डायरेक्शन नहीं बता सकता कि भाई ईस्ट यहाँ पर है तो ईस्ट वो बोलेगा कि ईस्ट यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दो जगह नहीं दिखाएगा ना, एक ही जगह पॉइंट आउट करेगा। तो वही बोल रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है, समझ गए ये बात? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कभी भी निकालनी होती है, तीसरा आपके पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। by drawing the tangent at that point। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगती है वो भी जान लीजिए, अभी तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे बता सकते हैं। अगर आपके पास मोर डेंस, अगर आपके पास मोर डेंस मैग्नेटिक फील्ड है तो मोर स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास लेस डेंस मैग्नेटिक फील्ड है तो लेस स्ट्रेंथ। बेसिकली डेंसिटी बता देती है आपको कि मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ, मोर डेंस का मतलब है मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप मोर का मान सकते हैं मोर नंबर ऑफ, मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मान सकते हो। तो आपकी क्या रहेगी, मोर ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। समझ में आई? क्लियर है जी? चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा देता हूँ, फिर इसके बाद एंड करेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको ड्रॉ करनी है, पांचवा आप लिखिए, फिफ्थ पॉइंट। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो आपको ऐसे स्ट्रेट दिखेगी, पैरेलल लाइंस दिखेंगी। नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो आपको ऐसे नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस रहेंगी। ठीक है, बस अब ये आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। आज आप एक काम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के जो क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपना डीएसए सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क यही है आपका, पहला होमवर्क तो यही है कि सॉल्व करना है आपको डीएसए, और दूसरा होमवर्क ये है कि रीड करनी है आपको एनसीईआरटी। ये दो ही काम है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मिलेंगे फिर बाद में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।